राजस्थान की मेवात में चल रही है, हरियाणा की मेवात में माइनिंग खुलवाई जाए। हमारे यहाँ माइनिंग यहाँ पर दोबारा खुले, जिससे कि हमारे यहाँ से ये रोजगार की चीज सारी मिल सके। आज हमारे बच्चे, हमारे ड्राइवर दूर दूर मारे मारे भटकते फिरते हैं। कई कोविड की वजह से हालात इस तरह के रहे कि मेरा भी नुहू में आना जाना कम रहा, गांव में भी। उसके लिए मैं सभी बिरादरी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन एक टाइम में एक काम कर सकते हैं। लेकिन आज पूरी मेवात का नाम इस दुनिया में इस बात के लिए जाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इमामों को 5,000 रुपए महीना तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, तो सिर्फ हरियाणा में हुई है। आज यहां आने पर मैं मोहतरम जनाब मूलचंद शर्मा जी का दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, मेवात की 36 बिरादरी की तरफ से खैर मकदम करता हूं, उनका यहां आने पर स्वागत करता हूं। और आज जो नया एक इतिहास लिखने की शुरुआत हो रही है, जो आज से फिर एक मेवात का जो इतिहास विकास का, जो लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज का दिन, आप मेरी बात याद रख लेना, आज का दिन इंशाअल्लाह मेवात के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि आने वाले वक्त में मेवात की तकदीर और बदलने वाली है, बहुत शानदार आगे जाने वाली। आप लोगों को याद होगा कि मैंने 2-3 साल पहले ये कहा था, जब बॉम्बे एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था, कि वक्त आएगा 2-3 साल के अंदर कि मेवात की बात कहीं से कहीं पहुंचेगी। और आपने देखा, जो जमीन लाखों में बिकती थी वो करोड़ों रुपए में जाकर बिकने लगी। तो ये हमारी हरियाणा सरकार का, और जिसमें माननीय मूलचंद जी हमारे बहुत बड़े वकील हैं। मूलचंद जी हमेशा मेवात की पैरवी करते हैं, मेवात से जुड़े हुए हैं, मेवात को अपना मानते हैं। बल्लभगढ़ जहां से वो विधायक बनते हैं, उसके साथ साथ मेवात के लिए वो 24 घंटे बात करते हैं, जिससे आज मेवात हमारी आगे बढ़ रही है। तो मैं यहाँ आने पर उनका, अपने सभी अधिकारी साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने हमें, माननीय मूलचंद शर्मा जी को यहाँ के विकास की जो गंगा अब नई शुरू होगी उसके लिए उन्होंने यहाँ उन्हें भेजा है, इसके लिए उनका धन्यवाद। और ये मांगे जो सरपंच साहब ने पूरे गांव की तरफ से रखी, मैं ये सभी बहुत जरूरी हैं, होने वाली हैं। मैं भी अपनी तरफ से इनको पहले भी मैं उठाता रहा हूं बहुत सी चीजों को, लेकिन आज माननीय मंत्री जी खुद आपको बताएंगे, खुद हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को जब यहां से सुन के जाएंगे, तो जो वो काम दिन रात कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह और भी आगे बढ़ोतरी होगी, ये भी सारी मंजूर होंगी। मैं सभी मांगों की यहाँ पर तायद करता हूँ कि ये सभी बहुत जरूरी हैं, एक से बढ़ के एक, क्योंकि हर चीज जरूरी होती है गांव के हिसाब से। लेकिन इसमें 2-3 चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो पूरे इस इलाके की, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल की जो एक बात है वो है, और जो मंत्री जी को खुद पता है और उसकी लड़ाई लड़ भी रहे हैं, वो है इस जहर के वाले पानी से हमारा छुटकारा, जिससे आज पूरी मेवात में कैंसर हो रहा है, जमीनें खराब हो रही हैं, और इसमें लगातार कैंसर हो रहा है। और लोगों को इसका छुटकारा हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। मेवात फीडर कैनाल के निर्माण की बात लगभग तय है, शुरू होने वाली है। तो मैं ये अपील करूंगा कि उसे, हमारी जो 300 क्यूसिक की जो हमारी मेवात फीडर कैनाल है, पूरी मेवात की और हतीम तक की, जिसमें गांव जुड़ते हैं, सोना के 24 गांव भी लगते हैं, पलवल के लगते हैं, कि मेवात फीडर कैनाल का निर्माण, सिंचाई के लिए 300 क्यूसिक का निर्माण किया जाए और सिंचाई के लिए उसको पानी को दिया जाए। दूसरा,
जो हमारे इलाके का बहुत बड़ा रोजगार का साधन था और जिसे छीनने से आज हमारे युवा अपराध की तरफ चले गए, बेरोजगारी से बड़ी मायूसी हुई। और माननीय मंत्री जी, आपको ये जान के खुशी होगी, खुद भी इस बारे में प्रयास कर रहे हैं, चिंतारत हैं, वो है कि हमारे मेवात के अंदर, हरियाणा की मेवात में, राजस्थान की मेवात में चल रही है, हरियाणा की मेवात में माइनिंग खुलवाई जाए। हमारे यहाँ माइनिंग यहाँ पर दोबारा खुले, जिससे कि हमारे यहाँ से ये रोजगार की चीज सारी मिल सके। आज हमारे बच्चे, हमारे ड्राइवर दूर दूर मारे मारे भटकते फिरते हैं। ये भी मैं उनसे अपील करूंगा, वो खुद इसमें लग रहे हैं, हम दुआ भी करेंगे, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो खुद और डिटेल में आपको आप खुद बताएंगे। इसी तरह क्योंकि बिजली सुधार की बात भी हुई और पूरी मेवात के विकास की आज जिम्मेदारी मूलचंद शर्मा जी के ऊपर है, तो यहाँ की एक और बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बड़ा गांव है पड़ोस में अलावलपुर। अलावलपुर का रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, पंचायत का सब कुछ हमारा नुहू डिस्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन वहां से बिजली की जो सप्लाई है वो हतीम से है और उसको भी हमारे नुहू से जोड़ा जाए बिजली की सप्लाई के लिए भी, और बिजली की सप्लाई के लिए जिससे कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और वहां भी बिजली की लाइनें वगैरह सारी बदली जाएं और सभी गांवों में बिजली की लाइनों का सर्वे हो, क्योंकि उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। और सभी बातें गांव की तरफ से रखी गई, क्योंकि आज मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उनका भी, हमारे अधिकारी गणों का भी जो यहाँ आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज ही नहीं, मूलचंद शर्मा जी के लिए आप कभी भी जो विकास की बात होगी, इलाके की बात होगी, आप उन तक पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह वो पूरी होगी। और मैं और हम सभी मिलके विकास की आगे जो पीछे भी पूरा प्रयत्न हुआ, आगे उसको और जोर शोर से करेंगे। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने जी ने और माननीय मंत्री जी के प्यार से, सबकी दुआओं से हरियाणा वक्फ बोर्ड का जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो हरियाणा वक्फ बोर्ड 8 करोड़ का लोन लेकर 6 महीने की तनख्वाह दी गई थी। लेकिन लगातार काम करने की आदत और काम करने में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हरियाणा वक्फ बोर्ड तनख्वाहें ही नहीं, आगे बढ़ के भी अपने विकास के काम कर रहा है, पुराना कर्जा भी दे रहा है। तो ये सब आपकी दुआओं से हुआ। लेकिन इसकी वजह से, कई कोविड की वजह से हालात इस तरह के रहे कि मेरा भी नुहू में आना जाना कम रहा, गांव में भी। उसके लिए मैं सभी बिरादरी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन एक टाइम में एक काम कर सकते हैं। लेकिन आज पूरी मेवात का नाम इस दुनिया में इस बात के लिए जाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इमामों को 5,000 रुपए महीना तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, तो सिर्फ हरियाणा में हुई है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी इमामों को तनख्वाह में सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलता। हरियाणा ऐसा राज्य जहां मिलता है वो भी 5% दिया, जबकि सेंटर के मुलाजिमों को भी 3% है। तो ये सब हो पाया तो आप सबकी दुआ से हो पाया और मेवात का नाम इससे ऊंचा हुआ है। आप सबने इतना शानदार यहाँ आने पर स्वागत किया, तो उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब, और जो सबसे बड़ी पगड़ी की बात है, जो हमारा सबका आपने पगड़ी बांध के जो इज्जत दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।